अगर आप भी एक मॉडर्न और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या आपको लगता है यूआई बनाने के लिए डिज़ाइन स्किल्स चाहिए? आज मैं आपको एक सिंपल और पावरफुल यूआई बना के दिखाने वाला हूँ, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। तो मेरा नाम है प्रगल्भ और मैं कोडवुल्फर से हूँ। आज की वीडियो में हम टेलविंड सीएसएस और रिएक्ट जेएस का यूज़ करके एक क्लीन और मॉडर्न यूआई वेबसाइट बनाना देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की इस वीडियो में हम इस रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाएंगे जिसका नाम है बिस्ट्रो ब्लिस। तो सबसे पहले हम इसका नैव हेडर बनाएंगे। नैव हेडर होता है हमारा ये सेक्शन जहाँ पे आपको ये फ़ोन नंबर और ये आपको ईमेल एड्रेस दिख रहा है। देन ये नैव बार सेक्शन होता है जहाँ पे आपको ये बुक का टेबल का बटन दिख रहा है, बाकी मेनू का कंटेंट दिख रहा है, लोगो दिख रहा है। देन हमारा ये हीरो सेक्शन है, उसके बाद हमारा मेनू सेक्शन है। ऐसे करके हम डिफरेंट सेक्शन आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले एक एसेट्स नाम के फोल्डर में कई सारी इमेजेस सेव करके रखी हुई है पहले से ही। देन हमने इसमें एक कॉमन नाम के फोल्डर में इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया है जिसमें हमने एक fr नाम का फंक्शन बना के रखा हुआ है जिसमें सारी मैंने इमेजेस कॉल करके रखी हुई है ऐसे। देन हम सबसे पहले नया बार बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम एक टैग लेंगे, देन उसके अंदर हम एक डिव लेंगे। डिव के अंदर हम एक एड्रेस टैग लेंगे। इसके अंदर हम एक डिव टैग, इसमें हमारी पहले इमेज आएगी। इमेज में हमारी सारसी हमने फंक्शन बनाया था तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे fr डॉट, जो हमारी इमेज का नाम था वो था कॉल आइकन। इसको हमने सेव कर दिया। देन पी टैग, इसके अंदर हम अपना फ़ोन नंबर लिख लेंगे +91345678। देन इसके बाद हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे इसकी जगह इसमें साइकिल लगा देंगे। देन email @bistro-bliss, ये यहाँ पे सब ऐसा तैयार है। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, एक और डिव टैग लेना है एड्रेस टैग के बाद। इसमें हमें कॉन्टैक्ट वाली इमेज लगानी है, लाइक जो हमारे आइकन्स होते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबके fr डॉट, हमारी इमेज का नाम था ट्विटर। ऐसे हम इसको 4 बार कॉपी कर लेंगे, 2 3 4। दूसरी इमेज का नाम था हमारी fb और तीसरी इमेज का नाम था ib एंड फोर्थ इमेज थी हमारी गिट। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे हमारी इमेज नहीं आ रही है तो हम प्ले देखते हैं किस तरह से, इसे देखते हैं फिर देखते हैं किस तरह से नहीं आ रही है। सेक्शन का बैकग्राउंड हम देखते हैं क्लास में bg #474747 इमेजेस इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि ये पूरी वाइट कलर में थी, इस वजह से वो नहीं विजिबल थी। अब सही से विजिबल है। तो स्टार्ट करते हैं आगे से फिर से। हमने दिया क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, तो हमारा जस्टिफाई बिटवीन में सब दोनों एक ये सेक्शन और ये सेक्शन अलग अलग कॉर्नर्स पे सेट हो गए। हमने एड्रेस टैग में आया, इसमें क्या करेंगे, एड्रेस टैग में को हमने कर दिया वाइट कलर, फ्लेक्स गैप दिया 4।
हमारे ये बीच में गैप आ गया। एक गूगल फॉन्ट आता है DM करके, उसको हमने यहाँ पे पहले से ही index.css में कॉल करके रखा हुआ है, और एक आता है प्लेफेयर डिस्प्ले करके, उसको भी हमने index.css में कॉल करके रखा है। ये आप गूगल फॉन्ट से आप कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको DM को कॉल करेंगे, DM। ये हमारा थोड़ा चेंज होगा, और ये हल्का सा इटैलिक लग रहा है, इसको हम CSS नॉट इटैलिक। देन अब हम इस को सेट करेंगे, लेट्स get ये जैसे इमेज की हाइट में थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन सेंटर इमेज की भी हम लोग हाइट वेट दे देंगे। क्लास में हाइट दे सकते हैं 13.5 एंड विड्थ दे देते हैं लोग, वो भी 13.5। ये प्रॉपर सेट हो गया इधर। ऐसे हम लोग इसमें भी करते हैं, नीचे वाले सेक्शन में इसको भी उठा देते हैं पूरा। यहाँ पे हमारा ये सेक्शन पर सेट हो गया है। अब हम मुझे आती है इस सेक्शन की, इसको भी हम लोग क्लास में आइटम सेंटर और कैप, और सारी मुझे इसकी हाइट वेट हमें सेम ही रखनी है, तो हम इसको यहाँ पे प्रॉपर सेव कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एक नया हेड बन के तैयार हो चुका है, इसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपर वेट 80% MX ऑटो, और थोड़ा सा ऊपर नीचे से गैप के लिए पैडिंग 1, ठीक है। हमारा ये प्रॉपर सेट हो गया है। इस इमेज की हमारी हाइट थोड़ी बहुत छोटी हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इसको कर देंगे हम लोग 27.17 पिक्सल, और विड्थ भी सेम कर देते हैं 27.17 पिक्सल। सेम ऐसे ही हम लोग इन दोनों की भी कर देते हैं। अब प्रॉपर हो गया, ठीक है। देन अब हम लोग बनाते हैं नया बार इसी में। इसके अंदर उन्होंने एक नैव टैग लिया, नैव टैग में हम एक डिव लेंगे, डिव में हम लोग क्या करेंगे, एक डिव लेंगे जिसमें हम इसका लोगो और उसका नाम सेट करेंगे। एक IMG टैग ली मैंने, IMG टैग में हमने इसको पहले क्लोज कर दे, इसमें FR डॉट हमने लोगो को लोगो नेम से सेव करके रखा था, लिख लेंगे। देन लोगो के बाद H1 हेडिंग में हम इसको लिखेंगे जो हमारे रेस्टोरेंट का नाम है, बिस्ट्रो ब्लिस, और हम इसको दे देते हैं थोड़ी CSS। नया वाले हम लोग क्लास में बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको थोड़ा सा वाइट कलर में, VG हैशटैग F9 F9, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं क्लास में फ्लेक्स कैप दे देते हैं,
एंड आइटम्स सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हमें इमेज नहीं दिख रही है, इमेज का रीज़न भी हम देख लेते थोड़ा सा। सारसी में लोगो है, ठीक है, लोगो में थोड़ा सा इशू है, कैपिटल है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे इमेज की हाइट देख लेते हैं। इसकी हाइट रख देते हैं हम लोग 55.54 पिक्सल। देन इसकी विड्थ में सेट कर लेते हैं, विड्थ कर देते हैं हम लोग 53.54 पिक्सल। देखिए यहाँ पे लोगो भी आ गया, प्रॉपर सेट हो गया लोगो भी। और अब इसमें हम लोग इसके टेक्स्ट को दे देते हैं सीधे। टेक्स्ट में हमने प्ले फेयर करके लिखा हुआ था वहाँ पे पहले से, प्ले फेयर डैश डिस्प्ले। ठीक है, देन इसके बाद हमने इसको टेक्स्ट को साइज दी थी लाइक 42.67 पिक्सल, सेव कर दी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस हो गए। ठीक है, देन हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको स्टाइल दे देते हैं इटैलिक, तो ये ऐसे दिख रहा है प्रॉपर। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, आगे एक नया डिप बनाते हैं जिसमें हमारे होम, मेनू, अबाउट ऐसे पेजेस होंगे। इसको हम लोग एक यूएल टैग में देंगे। यूएल मीन्स हो जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसके अंदर हम लोग एलाइट टैग लेंगे जिसमें होम आ जाएगा, होम के बाद अबाउट, अबाउट के बाद आवर मेनू, आवर मेनू के बाद पेजेस, एंड पेजेस के बाद कॉन्टैक्ट। तो ये 5 बटन हमें यहाँ दिखने लगे हैं। तो इसमें भी हम लोग CSS यूज करेंगे टेल में, क्लास नेम। इसमें मैंने DM नाम का एक फॉन्ट लेके रखा हुआ है, फ्लेक्स कैप 5, देन फ्लेक्स एंड कैप 5। तो हमारे पूरा प्रॉपर कैप 5 में आ गया है। ठीक है, देन हम इसमें ये लिखते हैं, हमें इसमें एक बटन बनाना है। जो बटन होगा मेरा वो होगा डिव टैग में, सॉरी बटन टैग में। बटन का नाम होगा बुक का टेबल। ठीक है, ये बुक का टेबल का बटन आ गया। इसकी भी हम लोग CSS देंगे, क्लास नेम बॉर्डर ब्लैक, राउंडेड फुल दे देंगे इसको। ठीक है, ब्लैक में स्पेलिंग मिस्टेक है, बॉर्डर ब्लैक राउंडेड फुल। और इसको पैडिंग 2 की दे देंगे, और इसमें भी जो फॉन्ट साइज हो, फॉन्ट लगी उसको भी डैम दे देंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से जिसका मेन डिव है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया था, ये आएगा इस बटन के बाद में। तो यहाँ पे इसको हम दे देंगे क्लास में फ्लेक्स 55 बिटवीन, 65 बिटवीन के बाद आइटम सेंटर, देखिए ये हमारा नैव बार प्रॉपर सेट हो गया है। तो हम नैव बार के बाद बनाएंगे इसके स्लाइडर्स यानी हीरो सेक्शन को। ठीक है, तो चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम स्लाइडर के लिए थोड़ा कोड लिखें यानी हीरो सेक्शन। इसमें हम लोग सबसे पहले सेक्शन टैग लेंगे, सेक्शन टैग में फिगर टैग, इसमें हम इसके बैकग्राउंड इमेज को डिफाइन करेंगे।
बैकग्राउंड इमेज में हमने FR और इसके बैकग्राउंड इमेज का नाम हमने रखा था स्लाइडर। इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ इंडेंट डॉट में हमें इस स्लाइडर नाम की फाइल को कॉल करना होगा। स्लाइडर और ये क्लोज हो गया। ठीक, ये हमारी इमेज दिख रही है कि नहीं, ये हमारी बैकग्राउंड इमेज आ गई है यहाँ पे। इसको हमने क्लास नेम दे दी जिससे हमारी पूरी स्क्रीन पे अच्छे से आ जाए। ठीक है, इमेज खोल के बाद अब हमें इसमें जो भी कंटेंट है उसको हम एक डिव टैग में लाएंगे। डिव टैग में सबसे पहले हम एक हेडर सेक्शन बनाएंगे। हेडर सेक्शन में हम एक इसकी यानी हेडिंग में मीन्स नेक्स्ट लिख के यहाँ पे बेस्ट फूड फॉर योर टेस्ट। ठीक है, देन एडिंग के बाद एक और सब एडिंग टू डिस्कवर डिलेक्टेबल cuisine and unforgettable moments in our welcome culinary heaven। यहाँ पे सिंगल है culinary heaven। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे टेक्स्ट नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी सेट कर लेंगे। इसमें फिर हम दो बटन भी बनाएंगे हेडर सेक्शन के बाद। पहला बटन होगा हमारा बुक टेबल का, देन दूसरा हमारा बटन होगा एक्सप्लोर मेनू का ठीक, हम लोग इसकी सबसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट को इमेज के ऊपर लाना है, तो इस सेक्शन को हम दे देंगे रिलेटिव प्रॉपर्टी। देन हमें इंडेक्स को लाना है सबसे ऊपर, हमें इंडेक्स को देना पड़ेगा एब्सोल्यूट में इसको टॉप पे 50%, देन लेफ्ट भी 50%, इसको हमें ट्रांसलेट 1/2 गैप, देन हमें ट्रांसलेट y/2 भी करना पड़ेगा, जिससे हमारा पूरा कंटेंट जो होगा पूरी स्क्रीन पर सेंटर में आ जाएगा। ट्रांसलेट y/2। ठीक है, इससे हमारा कंटेंट आप देखेंगे सेंटर में आ चुका है। ठीक है, आगे हम इसको हेडर को थोड़ी सी रखेंगे, सबसे पहले हम इसको हेडिंग हो जाएगी ताकि इससे हमारा सेक्शन पता चले प्रॉपर थोड़ा साथ में। इसमें हमने जो फॉन्ट वो प्ले फेयर डिस्प्ले था और जो टेक्स्ट का साइज है वो होगा 100 पिक्सल आ गया। अब इसके बाद हमने इसमें क्या किया है, सेम हमने इसको भी दिया हुआ इसके सेकंड वाले में,
क्लास नेम, हमने इसको फॉन्ट स्टाइल दिया डीएम और इसको टेक्स्ट साइज किया हुआ हमने 20 पिक्सल, ठीक है, ये 20 पिक्सल। अब हमें इस बटन को देना है, तो क्लास नेम फ्लेक्स सेटिफाई सेंटर आइटम सेंटर गैप 5, ठीक है। अब सेम हमें बटन पे भी स्पेस देनी है, तो हमने बटन पे क्या किया, क्लास नेम बॉर्डर हमने थोड़ा सा सेलेक्टेड पोर्शन दिखाना है ये बटन को, हमने इसको बैकग्राउंड कलर किया है AD 343, ठीक है। देन इसके बाद इसका टच हमने दे दिया वाइट कलर का, इसको हमने दे दिया 500 फुल पैडिंग 2 के बाद इसको PX4 दिया, और इसमें भी स्टाइल DM हमने इसको क्लास नेम दिया सेकेंड वाले को, इसको हम देंगे बॉर्डर, इसका हमें देना है बॉर्डर ब्लैक, और इसकी भी राउंडेड फुल C2 PX4 एंड साइड में नैप। देन हम इसको थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखते हैं, ये आपका हमारा पूरा ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसको सेट करते थे हेडर करके नहीं रहा, इसको थोड़ी सी प्रॉपर्टी देते हैं सेटर, ये फ्लेक्स और ये थोड़ा टेक्स्ट सेटर में आ गया हमारा। उसके बाद हमें बटन में स्टाइल दे दिए, बाकी टेक्स्ट कर दिए, अब थोड़ा इसमें आते वापस से हाइट 50%, 40%, इसमें थोड़ा ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें उसको लेना फ्लेक्स और ठीक है, देन जस्टिफाई अराउंड, ठीक है, ये सेट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा ये सेक्शन लगभग सेट हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर थोड़ा गैप दे सकते हैं इसके बीच में, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा गैप ऐड कर देंगे, या ऊपर वाले को गैप दे सकते हैं, प्रॉपर गैप है। इसके बीच की स्पेस को कम करने के लिए हमने प्रॉपर्टी आती है लीडिंग की, हम लोग 50 पिक्सल थोड़ा कम हो गया है, अब जितना हो गया इसको हम 100%, तो इससे थोड़ा खबर है, तो ऐसे हम लोग इसको ना भी ठीक है। तो हमारा हीरो सेक्शन भी बनकर तैयार हो गया है प्रॉपर से। तो इसके बाद हीरो सेक्शन के बाद हमारा जो कोड बनाएगा वो आएगा मीनू सेक्शन, तो अब हम उसको भी बनाएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं फिर। तो चलिए अब हम लोग मीनू सेक्शन बनाते हैं। तो मीनू सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन टैग ले लेना है, वापस से सेक्शन टैग के बाद हमें इसमें एक हेडिंग देनी है, इसका हम नाम रखेंगे ब्राउज आर
मेनू, ठीक है, ब्राउज़र मेनू। यहाँ पे अभी हमें हेडिंग नहीं दिखेगी क्योंकि हमने यहाँ पे index.js में हमने menu.js को कॉल करके नहीं रखा है। मेनू menu.js, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ये हेडिंग दिखने लग गई है, ठीक है। तो हम वापस से मेनू में जाते हैं। देन इसे हेडिंग के बाद हमें एक div लेना है, ठीक है। हमें यहाँ पे डेटा को ट्रू करना होगा, डेटा इक्वल टू ट्रू। ये हमने इसलिए कर रखा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन के अंदर हमने कुछ डेटा पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है। कॉमन के अंदर कॉन्स्टेंट नाम के फोल्डर में ये हमने डेटा को पहले से थोड़ा डिफाइन करके रखे हैं। वो कुछ डेटा है जो आगे सेक्शंस में हमें यूज़ पड़ेंगे, तो उसको हमने पहले से बना के रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे डेटा को ट्रू किया है, जिससे हम यहाँ पे menu.js में हम इसको प्रॉप्स के थ्रू इस डेटा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा तो हम यहाँ पे डेटा को मैप करेंगे, डेटा डॉट मैप, इसके अंदर आइटम कॉमा इंडेक्स, ये हमारा है वो फंक्शन, रिटर्न, ठीक है। एक एरो फंक्शन का पूरा स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, आर्टिकल टैग लेंगे, ठीक। इसके अंदर हम एक फिगर टैग लेंगे जिसमें हमारी इमेज आएगी, जी, ठीक है। हिंदी में हमारा आ गया, इसको पहले क्लोज कर देते हैं, ठीक। FR इसको इम्पोर्ट करें डॉट, इसमें हमने क्या लिया गया है, इसकी इमेज का नाम था हमारा MG से हमने इसको उधर इम्पोर्ट करके रखा है। इसको देखते हैं यहाँ पे डेटा मैप इज नॉट अ फंक्शन की एरर आ रही है, क्या एरर है, डेटा डॉट मैप, इसको देखते हैं डेटा डॉट मैप की एरर कहाँ से आ रही है। सेव करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, डेटा डॉट मैप, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। रिटर्न देखते पहले, ठीक है, ठीक है। ये भी इशू आ रहा है, देखते क्या इशू है। इसको हटा देते हैं, इसकी जगह पे पैरेंट पीसेस यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हम इसको हटा देते हैं, सेट कर लिया, नॉट डिफाइन, फार्क में डिफाइन कर लिया। देन अब हम इसमें H2 लिखेंगे, H2 पे जो आएगा हमारा, इसको हमने वापस कॉल करना है, आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। आइटम डॉट टाइटल के बाद हमें पी टैग में जाना है। पी टैग में हमारा क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन, आइटम और डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमारा इसमें हमने बटन लेके रखा था, तो बटन टैग में आइटम डॉट बटन। देखो तो सारे कंटेंट हमारी साइट पे अभी आया नहीं, देखते क्या इशू आ रहा है, इसको जो है कभी करते हैं। डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, क्या एरर दे रहा है, इसको थोड़ा देखता हूँ मैं इधर से।
तो जो हमारी एरर आ रही थी वो यहाँ पे आ रही थी, हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया था। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने फंक्शन यूज़ किया था मेनू डेटा नाम से, हमें उसको यूज़ करना है। जो हमारा यहाँ पे कॉमन में फंक्शन बना है मेनू डेटा, इसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, ये इसको यहाँ इंपोर्ट कर लिया। और अब मेनू इज नॉट डिफाइंड, ये आ रहा हमारा index.js में। मेनू हमने कहाँ पे लेके रखा है, अच्छा देखते हैं इसको। ओके, मेनू, ये मेनू डेटा है ये। हाँ, अब ये हमारा पूरा प्रॉपर डेटा आ गया। अब हम लोग इसकी टेलमेंट लिखते हैं। सबसे पहले हमें इसकी हेडिंग को करना है क्लास नेम टेक्स्ट, इसका हम लोग रखेंगे 55 पिक्सल। ठीक है, और इसकी हमने फॉन्ट स्टाइल की हुई प्ले फेयर डिस्प्ले। ठीक, देन टेक्स्ट सेंटर और मार्जिन 10। ठीक है, हमने सेव कर दिया। ये प्रॉपर यहाँ सेंटर में सेट हो गया। ठीक है, हमें इसके कार्ड की लिखनी है फिर से। तो हमने इसको क्लास नेम ग्रेट कॉज 4 दे दी, जैसे 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देन हमने इसमें दे दिया गैप 5। ठीक है, गैप 5 के बाद हमने इसमें विड्थ 80%, mx ऑटो और pv 10। ठीक है, इसको दे दिया, हमारा ये थोड़ा सेट हो गया। देन इसके बाद हमें देनी है आर्टिकल, यानी इस डिव में क्लास नेम, इसमें दे दिया बॉर्डर राउंडेड एक्सेल। ठीक है, देन इसको फ्लेक्स कॉल हेडिंग 5, हेडिंग 5 के बाद कैप 5। ये थोड़ा बॉर्डर आ गया है और कंटेंट थोड़ा रेंज हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमें इसकी इमेज को देना है IMG टैग में, इसको क्लास नेम mx ऑटो। देन क्या होगा, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस टाइटल की CSS लिखनी है। इसमें क्या है, जो हमने फॉन्ट स्टाइल लिया वो DM है। टेक्स्ट हो जाएगा मेरा 24 पिक्सल। ठीक, 24 पिक्सल के बाद हमारा टेक्स्ट जो होगा सेंटर में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आ जाएगा क्लास नेम हमारा सेम फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज आ जाएगा 16 पिक्सल। फिर इसके बाद टेक्स्ट सेंटर, देन सेम ऐसे बटन में DM टेक्स्ट 16 पिक्सल। ठीक है, देन इसमें टेक्स्ट का कलर हमारा हो जाएगा AD343E। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा पूरा प्रॉपर सेक्शन आ गया। हमारी इमेज नहीं आ रही, इमेज देखते क्यों नहीं आ रही हमारी। अच्छा हाँ, यहाँ पे आइटम डॉट इमेज करना होगा, हमारी ये इमेज भी आ गई है। ठीक है, ये हमारा मेनू सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मेनू सेक्शन के बाद बनाएंगे हमारे सर्विसेज का सेक्शन। ठीक है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नया सेक्शन बनाते हैं।
सर्विसेज नाम का सर्विसेज डॉट जेएस, ठीक है। इसमें हर FC इसको कर दिए। सेकेंड टैग लेंगे हम इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इंडेक्स डॉट जेएस में कॉल कर लेते हैं, सर्विसेज, ठीक है। देन इसमें हम भी डेटा को भी कॉल करेंगे, सर्विसेज डेटा, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग, वी ऑल्सो ऑफर यूनिक सर्विसेज फॉर यूनिक सर्विसेज फॉर योर इवेंट, ठीक है। ये हेडिंग हो गई। देन इसके बाद हमने एक डिव लिया, डिव टैग में फिर हम डेटा को मैप करेंगे, डेटा डॉट मैप आइटम आइटम ह्यूमन इंडेक्स, ठीक है। एरो फंक्शन रिटर्न, ठीक। रिटर्न के बाद एक पैरेंथेसिस, देन इसके अंदर एक आर्टिकल टैग। देन हमने इसमें इमेज दिखानी है तो फिर टैग के अंदर एक img टैग, और इसमें जो हमारी इमेज का नाम है आइटम डॉट img वापस से हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। देन फिर टैग के बाद हमारा आएगा वापस से h2, h2 के बाद हम जाएंगे इसमें आइटम डॉट टाइटल में, आइटम डॉट टाइटल के बाद हमारा p टैग आएगा, जिसमें हम दिखाएंगे अपना डिस्क्रिप्शन, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, डेटा इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हमने प्रॉपर थ्रू इसको गेट नहीं किया, गेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी सर्विसेज आ गई। तो आगे इसको हम टेलमेंट करते हैं, CSS देते हैं इसको प्रॉपर, ठीक है। तो h1 को हम दे देते हैं सेम जो हमने यहाँ पे दी हुई थी इसको क्लास में, एज इट इज कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे भी सेम CSS दे देते हैं। देन अब हमें डेटा को प्रॉपर सेट करना है, तो क्लास में इसको भी हम गेट कॉल देंगे, यानी जो सेम CSS यहाँ पे मैंने दी थी वही दे देंगे। देन इसके बाद आर्टिकल टैग में आएंगे, क्लास नेम एक्स फॉर गैप 4, ठीक है। ये हमारा गैप 4 में आ गया, प्रॉपर सेट हो गया है, ठीक। देन अब हम फिगर को देंगे इमेज, क्लास नेम x4 एंड माउंटेड एक्सेल, ठीक है। देन अब हम देंगे टाइटल को, क्लास नेम टेक्स्ट 24 एक्सेल, ठीक है। फॉन्ट बोल्ड के बाद DM जो हमारा फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। और देन आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन को क्लास नेम, इसमें देंगे इनपुट टेक्स्ट 16 पिक्सल, इसके टेक्स्ट का कलर हम रखेंगे 414536, ये कलर कोड होता है, ठीक है। हमारा यहाँ पे सर्विसेज का सेक्शन भी रेडी हो गया। तो अब हम सर्विसेज के सेक्शन के बाद airtailavy.js का सेक्शन बनाएंगे, तो चलिए आइए इसको भी देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे नई फाइल बनाते हैं, delivery.js, ठीक है।
यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं डिलीवरी और जेस को, ठीक है, क्लोज कर दिए। देन हम आते हैं यहाँ पे वापस से सेक्शन टैग, ठीक है। सेक्शन टैग के अंदर एक हम डिव टैग भी ले लेंगे, इसके अंदर फिगर टैग। देन हमें पहले एक इमेज डिफाइन करनी है, एमजी, इसमें आएगा FR, इसको इम्पोर्ट कर लिया हमने डॉट, जो हमारी इमेज का नाम है वो है डिलीवरी 1 से, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। देन हमने एक डिव टैग लिया, डिव टैग में हमने एक IMG टैग अगेन लिया, 2 IMG टैग लेंगे हम लोग, इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे FR डॉट डिलीवरी, ठीक है। सेम नीचे FR डॉट डिलीवरी 3 इमेज, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इमेजेस सारी है नहीं, हाँ जी यहाँ पे इमेजेस सारी हैं। तो इसके बाद हम आगे का कोड लिखते हैं। फिगर के बाद हमने एक आर्टिकल टैग लिया है, ठीक। आर्टिकल टैग में हमने एक हेडर सेक्शन ले लिया, ठीक। हेडर में हमने सबसे पहले एक H2 का टैग लिया, फास्टेस्ट फूड डिलीवरी इन सिटी, फास्टेस्ट फूड डिलीवरी इन सिटी, ठीक है। ये तो H2 टैग हो गया। देन एक P टैग, ठीक है। our visual designers let you quickly and off drag down your way to custom apps for both desktop। आप अपना कंटेंट भी लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ, आप अपना कोई भी कंटेंट यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो जो हमारे यहाँ पे भी दिखने लगे हैं, ठीक। देन हम इसी के अंदर एक UL टैग लेंगे, इसके अंदर एक LI टैग जिसके अंदर आएगी पहला IMG टैग, ठीक है। IMG टैग में तो हमने किया FR डॉट डिलीवरी 4 और हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक। इसके बाद हम एक स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग में डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स, डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। ऐसे ही LI टैग को हम कॉपी करेंगे 2 बार और 1 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी 5 और यहाँ पे आ जाएगी 6, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बेस्ट ऑफर एंड प्राइसेस, बेस्ट ऑफर्स एंड प्राइसेस, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल, ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंटेंट आ चुका है। अब हम लोग इसकी CSS करते हैं। देन सबसे पहले सेक्शन में हम लोग जाएंगे, इसमें हम लोग इसका बैकग्राउंड रखेंगे, ठीक है। F9 F7, ठीक है। देन इसको हमने मार्जिन
टॉप देंगे थोड़ा, ताकि थोड़ा सेक्शन अलग पता चले। MT14 और PY10, ठीक है। देन इसके बाद इस डिप में हम देंगे इसको क्लास नेम विड्थ 80% MX ऑटो, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सेक्शन सेट होगा प्रॉपर। ये देखिए जो हमने बैकग्राउंड दिया लाइट ग्रेइश कलर में आ रहा है, ठीक। तो हमने इसके आगे फिर से देनी है इसको भी, तो PY14 गैप 10, ठीक है। हमने इसको थोड़ा गैप 10 दे दिया है आपस में। इसके बाद फिगर वाले सेक्शन को हम लोग देते हैं क्लास नेम, ठीक, लेफ्ट एंड गैप 5, ठीक। ये हमारी इमेज ऐसे सेट हो गई है। देन हम इसके बाद जो होगा इस सारे डिप को देंगे क्लास नेम लेट्स कॉल gap 5 and PT5, ये ऐसे पूरा प्रॉपर सेट हो गया, ठीक है। देन आर्टिकल में हम लोग आएंगे, ठीक है। आर्टिकल सेक्शन में है तो क्लास नेम विड्थ ने दे दी इसको 1/3, ठीक। हेडर सेक्शन में गए, हेडर सेक्शन में क्लास नेम फ्लेक्स कॉल के बाद हमने इसको दे दिया गैप 5 और हमें थोड़ा टॉप से डिस्टेंस चाहिए तो MT-20%, ठीक है। तो हमारा पूरा गैप आ गया इधर से, ठीक। देन हम गए वापस से कोड में 20% के बाद हमें PY10 दे दी हमने, ठीक। PY10 के बाद हम इस L2 टैग को देंगे टेलविंड, H2 टैग में प्ले फेयर डिस्प्ले, ये हमारी फ़ॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। देन इसके बाद इसका टेक्स्ट 55 पिक्सल, देन font medium and रीडिंग में 60 पिक्सल, ठीक है। देन इसको हम देंगे क्लास नेम, इसका जो फॉन्ट स्टाइल होगी वो DM होगी और जो टेक्स्ट साइज होगा वो भी इसका होगा 16 पिक्सल, ठीक। 16 पिक्सल के बाद हम इसको देंगे टेक्स्ट कलर, जिसका टेक्स्ट का कलर होगा वो होगा #414536, ठीक। ऐसे सेट हो गया प्रॉपर, ठीक। देन इसके बाद हम जो अनऑर्डर लिस्ट है इसको भी हम देंगे सी से पास में फ्लेक्स कॉल एंड गैप 5, ठीक है। देखिए आपका ये पूरा प्रॉपर गैप 5 में सेट हो गया है। और सेम ऐसे ही हम इसको तीनों एल टैग को देंगे पास में फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड गैप 5, ठीक है। हो गया। सेम इमेज वगैरह को मैं सही से देनी तो क्लास नेम हाइट और विड्थ देनी इसको 30 पिक्सल, ठीक है। विड्थ भी दे दूंगा मैं 30 पिक्सल, ठीक। हाइट विड्थ इसकी सेट होगी उधर की। देन जो हमारा ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी इसको दे देंगे 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। इसका जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो DM
फॉन्ट साइज जो होगा वो मीडियम रखना है हमें, ठीक है। फॉन्ट साइज मीडियम के बाद ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, हमें जो हमारी सेक्शन है वो हमें पूरा प्रॉपर चाहिए, देखते हैं वो क्यों नहीं आया है। जो हमारा ये टेक्स्ट है वो हमें इस लाइन में चाहिए, तो लिखते हैं कहाँ पे इशू हो रहा है। अच्छा ओके, यहाँ पे हमने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नहीं दी है। हाँ जी, ये हमारा यहाँ पे जो डिलीवरी वाला सेक्शन था वो भी पूरा प्रॉपर बन गया है। तो अब हम लोग डिलीवरी के बाद जो हमारे रिव्यूज़ का सेक्शन होगा, टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन, उसको प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका फुटर टैग बनाते हैं। फुटर डॉट एस ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। इसमें हमने एक डिव टैग ले लिया, इसमें हमने अगेन एक डिव टैग लिया, एक जो हमारा जो लोगो डिस्क्रिप्शन या सेक्शन होगा ये वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगेन एक img टैग लेंगे, img टैग में आ जाएगा मेरी fr, इसको कॉल किया डॉट लोगो, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया। देन उसके बाद h1 में जो हमारे रेस्टोरेंट का नाम था बिस्ट्रो ब्लिस, तो वो यहाँ पे आ गया प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद हमने एक पी टैग लिया इसी डिव के बाद, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा है, इन द न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, द न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी we look in the identity and try to follow, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, पीटेक के बदले वो एक होंगे उनको लिया है मैंने, तो डिव के अंदर एक img है, हमारे पास हर एक लिंक उसको बदल लेंगे। ऐसा डॉट जो हमारा ट्विटर है तो पहले उसको ऐसा डॉट ट्विटर के बाद है हमारा FB, उसको हमने ऐसे दे के रखा हुआ है। डॉट इंस्टा का एक होगा डॉट हमारा गिट होगा, ठीक है। मेरे यहाँ पे साइकिल सारे आइकन दिखने लग गए। देन हम बस सबसे पहले आइए इसकी लिख लेते हैं क्लास में, पूरे बैकग्राउंड हम दे देंगे PQ टैग 474747, ठीक है। थोड़ा ग्रेस डार्क ग्रे कलर में आ जाएगा। उसके बाद हमें इस पूरे सेक्शन के टेक्स्ट को कलर दे देना है वाइट, और देन टॉप से पैडिंग दे देनी है हमें इसकी 10%, ठीक है। 10% हमने इसको पैडिंग दे दी है। फिर इसके बाद
हमने टिक को लिया, क्लास नेम 30% mx तो इसमें हमें अभी आगे हर सेक्शन और बनाने को ग्रेड कॉल्स 4 और कैप 5, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें हर सेक्शन ही दिख रहे हैं क्योंकि अभी हमने एक का कोड लिखा है, तो अभी आपको आगे के सेक्शन भी दिख जाएंगे। तो इसमें क्लास नेम फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स कॉल के बाद इसमें हमने दे दिया कैप 5 का, जो आपको यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, ठीक। देन इसके बाद इसमें क्लास नेम फ्लेक्स एंड गैप 5। देन इसमें हमने इसको टेक्स्ट दे दिया 32.7 पिक्सल का, टेक्स्ट 32.67 पिक्सल, ठीक है। इसको दे दिया इटैलिक, यहाँ पे दिखने लग गया, दे दिए सेट है, ठीक है। देन हमने इस पी टैग को भी दे दी सी से, इसके टेक्स्ट को बुलेट दे दिया मैंने हैशटैग ADD29E, ठीक है। देन इसका टेक्स्ट साइज हो जाएगा 16 पिक्सल, यहाँ पे देख सकते हैं। देन इसके बाद इसको दे दी क्लास नेम फ्लेक्स आइटम सेंटर कैप होगा 2, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर सेट हो गया। इसके बाद हम इसका दूसरा सेक्शन बनाते हैं, जो कि अगेन डिव के अंदर हमने एक F2 दे दिया। F2 हमारी हेडिंग होगी पेजेस नाम की, ठीक है। देन एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, ये इसमें हमने क्या करा, एक कर्ली ब्रेसेस में एक एरे ले ली, इसमें हमने नाम दिया होम कॉमा अबाउट कॉमा मेनू, देन मेनू के बाद प्राइसिंग के बाद आएगा हमारा कॉन्टैक्ट, टैग के बाद आ जाएगा हमारा डिलीवरी सेक्शन, ठीक है। डिलीवरी, ठीक है। एरे के बाद डॉट मैप, आइटम एरो फंक्शन रिटर्न, देन उसके बाद रिटर्न के अंदर मेरा एक एल टैग में हमने दे दिया एक लिंक, ए टैग में आया क्वेश्चन मार्क, में जाएगा हमारा आइटम, वापस से यहाँ पे आइटम को डिस्प्ले कराने के लिए, इससे हमारे यहाँ पे ये आपको बाकी आइटम भी दिखने लग गए, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी सीसेस लिख लेते हैं, और इसको हम लोग क्लास में इसको पैडिंग लेट से देते थोड़ी 30%, ठीक है। इसके बाद जो ये हेडिंग 2 है, इसको हम लोग देते हैं टेक्स्ट 16, टेक्स्ट
पिक्सल, ठीक है। देन फॉन्ट बोल्ड के बाद DM जो हमारा वो फॉन्ट स्टाइल और PB 10। तो हमारा ये ऐसा सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं अलाइक को थोड़ी सी सजेंगे क्लास में। इसके टेक्स्ट के कलर को हम रखेंगे टैग DFT0, ठीक है। इसका भी टेक्स्ट होगा 16 पिक्सल का, 16 पिक्सल और PB 5, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने 2 सेक्शन बनाए हैं, तो आगे के सेक्शन के लिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको रिव्यू वाला जो सेक्शन था उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, रिव्यू, ठीक है। हमारा इंपोर्ट है, इसके अंदर हमें इसके डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि होगा रिव्यू डेटा नाम से, ठीक है। देन इसके अंदर हमें देना है सेक्शन टैग, ठीक है। सेक्शन टैग में अब हमें देना है इसकी एक कि व्हाट आर कस्टमर्स सेल, ठीक, जो कि हमारी हेडिंग यहाँ पे दिखने लगी है। अब हमें इसके बाद इसके डेटा को मैप करना है, ठीक है। तो डेटा डॉट मैप, इसके अंदर आइटम, कॉमा इंडेक्स, एरो फंक्शन, ठीक है, रिटर्न, देन पैरेंथेसिस एंड देन अगेन एक div, ठीक है, div टैग आ गया। देन हमें इसमें सबसे पहले डेटा को जो फॉक्स के थ्रू में भेज रहे थे तो हम इसको इधर गेट कर लेंगे, ठीक है। इस डिव के अंदर हमें सबसे पहले एक और डिव बनाना है, जिसमें हमारी आएगा एडिंग h2 टैग, ठीक है। h2 टैग में आ जाएगा मेरा आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। देन एक हमारा p टैग होगा, जिसमें हमारा जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया, जो हमें यहाँ पे दिखने लग गया है, ठीक है। देन हमें इस डिव के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन देनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमने एक डिव लिया है, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, इसमें हमने क्लास नेम दे दी, हाइट दी थी मैंने 1 पिक्सल और बॉर्डर को T दे दिया, बॉर्डर का कलर जो है बॉर्डर टैग, जिसका कलर होगा बॉर्डर का वो होगा हैशटैग D4, ठीक है। ये कलर दिया, इसके बाद एक डिव टैग, अगेन इसके अंदर सबसे पहले आएगा mg टैग में जो भी इसकी इमेज आएगी आइटम डॉट इमेज, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया, जो भी हमारे पर्सन होगा उसकी इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें पर्सन का नेम चाहिए होगा जिसने रिव्यू किया है, तो उसको डिव टैग के अंदर h3 टैग में, ठीक है, h3 टैग में आइटम डॉट p नेम,
ठीक है। देन हमें एक देंगे उसका एड्रेस, तो आइटम डॉट एड्रेस, जो कि हमें यहाँ पे आइटम और एड्रेस लिखने लग गया है पूरा प्रॉपर, ठीक है। ये हमारा उसका पर्सन का नेम और एड्रेस आ गया। तो जब हम इसको CSS लिखना स्टार्ट करते हैं वापस से, तो जो हमारे हेडिंग की CSS थी वो तो लगभग सेम ही रहेगी हर जगह, जिससे हमारी पूरी वेबसाइट में एक सेम UI फॉलो, ठीक है। देन हमें इसको एक बैकग्राउंड कलर देना है, तो क्लास नेम #FF एंड PY60, ठीक है। देन अब हमें इसको देना है क्लास नेम फ्लेक्स रैप, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर 10 and then again width 50% and MX auto। इतना ये हमारा पूरा सेक्शन आया। अब हम इसके अंदर की एलिमेंट को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं प्रॉपर, तो क्लास में, ठीक है। इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड कलर क्लास में लिखा हुआ है BG। देन बैकग्राउंड में आ जाएगा हमारा हैशटैग F9 F7, ठीक है। और इसका नाम पैडिंग दे देंगे 8 की, और इसमें हम दे देंगे फ्लेक्स और गैप 5 के बाद ये थोड़ा हमारा ऐसा सेक्शन दिखने लगेगा। गैप 5 के बाद उसको थोड़ा राउंडेड दे देंगे कॉर्नर से, तो राउंडेड एक्सेल, जो इसकी होगी मैक्स विड्थ होगी सेक्शन की 800 पिक्सल की। इसके बाद ठीक है, तो ऐसे पूरा प्रॉपर आ जाएगा। फिर फुल हुआ एंड देन शैडो देंगे, थोड़ी सी शैडो एंडी, हमने इसको शैडो दे दिए। देखिए शैडो दिख रही होगी अब आपको प्रॉपर। हम इसके अंदर के कंटेंट की CSS सीखते पूरी प्रॉपर, स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसके टाइटल को CSS देनी है, तो क्लास में इसका टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट कलर डाल देंगे इसको हम हैशटैग AD343E का टेक्स्ट साइज हो जाएगा 24 पिक्सल। इसका हम फॉन्ट कर देंगे थोड़ा बोल्ड। इसके बाद हम इसको फॉन्ट का जो स्टाइल है वो DM, ये तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर ठीक है, इसके बाद जो इसका डिस्क्रिप्शन है इसको प्रॉपर देंगे CSS। इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा टेक्स्ट हैशटैग 414536। इसका जो टेक्स्ट साइज होगा वो होगा 16 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद इसका जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो होगा DM, तो यहाँ पे चेंज हो गया है। देन अब आगे के लिए हमें इस वाले सेक्शन की स्टाइल देनी पड़ेगी। क्लास नेम H4 आइटम सेंटर, ठीक, जिससे ये हमारा ये सेक्शन सेंटर में आ गया प्रॉपर, और इसको प्रॉपर आ गया, ठीक है। देन अगर हमें इमेज
की हाइट भी सेट करनी होगी, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगी CSS, तो उसको भी लिखते हैं। क्लास में h12 and width 12, then rounded full, then object cover। ठीक है, ये हमारा पूरा इस तरीके से सेट हो गया। इस डिव को इसमें हमें क्लास नेम देनी पड़ेगी। क्लास नेम टेक्स्ट 16 पिक्सल, फॉन्ट बोल्ड, एंड देन फॉन्ट स्टाइल DM। एड्रेस को क्लास नेम इसको जाएगी 15 पिक्सल, और इसके टेक्स्ट का कलर होगा #4414536, एंड इसकी भी स्टाइल हुई DM। ठीक है, ऐसे पूरा प्रॉपर सेट होगा। यहाँ पे इसकी विड्थ हम थोड़ा बढ़ा देंगे, जिससे तीनों एक ही इसमें आ जाए, एक ही सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा ये रिव्यू वाला सेक्शन भी ओवर हो गया है। तो अब इसके आगे इसका फुटर सेक्शन देखेंगे, फुटर सेक्शन कैसा बनेगा, तो आइए उसको भी देखते हैं। सेम जैसे ही हमारा ये पेजेस का सेक्शन था, उसी तरीके से हमने एक यूटिलिटी पेजेस का सेक्शन बना लिया है, जो कि हमारा ऐसा सेम दिख रहा है। ठीक है, देन हम यहाँ पे कुछ लिंक डालेंगे, जैसे दिखाता हूँ आगे मैं आपको। एक डिव टैग ले लिया मैंने, उसके अंदर एक हेडिंग टैग, HTTP टैग, जिसमें लिखा है कि फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, देन इसमें हमने एक डिव में एम्प्टी टैग लिया है, fr डॉट, जो हमारी इमेज का नाम है f। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। ये इमेज आ गई हमारी एक। ठीक है, तो 4, ठीक, 2, 3, 4, यहाँ पे हमारी सारी इमेजेस आ गई है। ठीक है, अब देन इसको थोड़ा सा और CSS दे देते हैं। इसकी भी सेम CSS रहेगी जो यहाँ पे इन सब हेडिंग की है। सारे हेडिंग्स की जो भी हम लोग CSS लिखते हैं वो सेम लिखनी चाहिए, जैसे हमारा सेक्शन एक अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसको दिया क्लास में ग्रेड कॉज 2, जिससे हमारा सेक्शन ऐसे आ गया। फिर हम इसमें दे देंगे कैप 5, हमारा सेक्शन थोड़ा ऐसे आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने एक नीचे लास्ट में सेक्शन बना दिया है कॉपीराइट का। तो एक डिव सेक्शन ले लिया, इसको p टैग में कॉपीराइट 2025 #डेवलपर, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो डेवलपर लिख रहा हूँ। राइट्स रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका हमारा यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा। इसको भी थोड़ी के लिए फाइनल CSS दे देते हैं, तो ये हो जाएगा। इसका टेक्स्ट का कलर दे देता हूँ मैं #88 और 29E। देन इसके बाद टेक्स्ट
16 पिक्सल और पैडिंग जो होगी वो 10 की, ठीक है। और टेक्स्ट और मार्जिन जो टॉप होगा वो 10, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको जो होगा वो होगा इस टिप के बाहर, ये पूरा प्रॉपर ऐसे सेट हो गया जाएगा। यहाँ पे जो ये टेक्स्ट कलर होगा ए नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, जिससे यहाँ पे इस कलर के मैच कराए थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फुटर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमारी ये जो रेस्टोरेंट की वेबसाइट थी ये आज कंप्लीट होती है। तो इसके आगे के पेजेस जो होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाते रहेंगे। अगर आपको ये यूआई डिज़ाइन पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट क्या सीखना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करनी है रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, फ्रंट एंड, बैक एंड और वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में, तो नीचे कैप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।